हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। तो आज हमारी क्लास कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के ऊपर होने वाली है। तो देरी ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। लिखा है इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो मैं आपको अपनी जनरल लैंग्वेज में समझा देना चाहता हूं। पहले समझिए कि कंप्यूटर के वे भाग, वे हार्डवेयर डिवाइस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा को दर्ज करते हैं हमारा एक रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। तो जिन भागों के द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को दर्ज करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब देखिए लिखा हुआ क्या है, परिभाषा। इनपुट डिवाइसेस वह हार्डवेयर उपकरण है जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को डेटा, निर्देश या कमांड देते हैं। हार्डवेयर डिवाइस क्या होते हैं? वे डिवाइस जिनको हम हाथ से छू सकते हैं, देख सकते हैं, वे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। उदाहरण क्या क्या लिखे देखो, एक तो कीबोर्ड हो गया आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत, क्योंकि इसमें भी हम टाइप करके डेटा को दर्ज करते हैं। माउस हो जाता है आपका इनपुट डिवाइस, ये पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। स्कैनर हो जाता है, स्कैनर हमारे द्वारा दिए गए डेटा को स्कैन करता है, जो टेक्स्ट रहते हैं उनको स्कैन करता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन यानी कि माइक हमारे द्वारा डाली गई आवाज को रिकॉर्ड करता है या सुनता है, कंप्यूटर सिस्टम तक हमारी भाषा को पहुंचाता, हम क्या बताना चाह रहे हैं। वेब कैमरा, वेब कैमरा भी एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। मुख्य कार्य क्या है इनपुट डिवाइस के? डेटा दर्ज करना, कमांड देना या फिर जानकारी भेजना, ये इनके मुख्य प्रकार है। तो इनके बारे में विस्तार से अंदर समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कि इनपुट डिवाइसेस को हम अलग अलग प्रकार से समझ लेंगे। देखो इनपुट डिवाइसेस की कुछ विशेषताएं भी दी गई है यहाँ पर। क्या है विशेषताओं के अंतर्गत? लिखा है कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं। क्या किया जाता है दोस्तों? कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से। उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संपर्क बनाते हैं। देखो बिना कंप्यूटर हम डाटा किस माध्यम से पहुंचाते हैं? इनपुट डिवाइस। मतलब हमारा इंटरेक्ट ही किसके माध्यम से हो पाता है? इनपुट डिवाइसेस। कार्य को आसान और तेज बनाने का कार्य कौन करते हैं? आपके इनपुट डिवाइसेस करते हैं। डेटा को डिजिटल रूप में बदला जाता है इनपुट डिवाइस के माध्यम से। मान लो जैसे कि आपका स्कैनर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पहले नंबर पर है हमारे पास कीबोर्ड। क्या होता है कीबोर्ड? समझते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। परिचय में क्या लिखा है? कीबोर्ड सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइसेस होता है। सबसे अधिक, क्योंकि इसी के माध्यम से हम कंप्यूटर में सबसे ज्यादा डेटा को दर्ज करते हैं। इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं? हम टाइपिंग कर सकते हैं, नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सिंबल का यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा ऐसे @ हैज हो गया, एंड का चिन्ह हो गया, इस प्रकार से हो जाता है। कमांड्स दे सकते हो, आपको किस प्रकार की कमांड देनी है। सामान्य कीबोर्ड में 104 या 105 कुंजियां होती है, या 104 से लेकर के 108 कुंजियों के बीच में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होता है आपका कीबोर्ड का, देख रहे होंगे आप सभी, कीबोर्ड का पिक लगा हुआ है, जानते होंगे आप आसानी से। कीबोर्ड की कीज की कितनी बटन रहती है, क्या मतलब मैंने बता दिया आपको 104 से लेकर 108 रहती है, पर क्या क्या है, कौन सी उनका बटन का नाम क्या है, की का नाम क्या है। अल्फाबेट की रहती है ए से लेकर जेड तक। न्यूमेरिकल की रहती है 0 से लेकर 9 तक। फंक्शन की रहती है F1 से लेकर F12 तक, जिनका अपना एक स्पेशल वर्क रहता है, वो मैं आपको एक क्लास सेपरेट उसी के ऊपर बना दूंगा। एरो कीज रहती है, 4 प्रकार की एरो कीज रहती है। कितनी रहती है? 4, जिनका यूज हम पेज को स्क्रॉल वगैरह करने के लिए करते हैं। कंट्रोल कीज रहती है, न्यूमेरिक कीपैड अलग से दिया होता है उसमें, जिसमें हमें प्लस माइनस वगैरह के साइन भी मिल जाते हैं 0 से 9 तक की नंबर्स के साथ। उपयोग क्या होता है? टाइपिंग करना है। शॉर्टकट कीज का उपयोग कर सकते हैं हम, कि किन्हीं दो कीज का संयोजन से प्रेस करके हम शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं। एडिटिंग कर सकते हैं इसके माध्यम से हम, कीबोर्ड के माध्यम से। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास में इनपुट डिवाइस है माउस। माउस का चित्र आप देख रहे होंगे कि क्या कार्य है, सब समझेंगे माउस के बारे में। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। सबसे
मुख्य बात है इसमें कि वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है, पॉइंट करने का कार्य करता है। जैसे मुझे स्क्रॉल पर पॉइंट करना है तो इस प्रकार से पॉइंटिंग कर देगा। इसकी सहायता से हम क्लिक कर सकते हैं, सिंगल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, किसी भी चीज को, या जैसे कि इसको मैंने यहाँ से पकड़ा, ड्रैग किया, और ड्रॉप यानी कि इसको उठा करके कहीं मुझे छोड़ना, ये ड्रैग एंड ड्रॉप के अंतर्गत आता है। स्क्रॉल कर सकते हैं, इसके अंदर एक व्हील आता है, व्हील जिसको हम स्क्रॉल कर करके घुमा घुमा करके स्क्रॉल कर सकते हैं पेज वगैरह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने माउस के प्रकार, कि माउस कितने प्रकार के रहते हैं। एक मैकेनिकल माउस रहता है, माउस के भी कई प्रकार होते हैं। एक ऑप्टिकल माउस होता है, लेजर माउस होता है, वायरलेस माउस होता है। वायरलेस माउस में वायर नहीं रहता है, जिस प्रकार से ये दिख रहा होगा आपको। उपयोग क्या है, ड्राइंग करने के लिए यूज होता है, फाइल खोलना हो गया, गेम खेलने के लिए हम माउस का उपयोग करते हैं, डिजाइन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कैनर, स्कैनर को तो आप सभी जानते ही होंगे। जो आपने प्रिंटर देखा, प्रिंटर के ऊपर जो फोटोकॉपी वगैरह आप कभी कराने गए हो तो उसके ऊपर स्कैन करने के लिए फोटोकॉपी को रखा जाता है, या जो आपके मेन डॉक्यूमेंट को रखा जाता है, तो वो होता है स्कैनर। इस प्रकार से रहता है आपका ये, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ से आपको फोटोकॉपी मिल जाती है, यहाँ पर स्कैन करने के लिए रखा जाता है, ये पूरा प्रिंटर हो जाता है। पर हम स्कैनर की बात कर रहे थे, केवल ये स्कैनर होता है। क्या लिखा, स्कैनर कागज पर लिखे हुए टेक्स्ट या फोटो को कंप्यूटर में लाता है, वह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का कार्य करता है। उपयोग क्या है, डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, फोटो स्कैन करना है, सर्टिफिकेट को स्कैन करना है, और स्कैन करके ये किसको देता है, कंप्यूटर को देता है, और कंप्यूटर से हम हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिखा है स्कैनर के प्रकार। देखो, एक रहता फ्लैट बेड स्कैनर, एक हैंड होल्ड स्कैनर, एक सीट फेड स्कैनर, और एक ड्रम स्कैनर। ये स्कैनर के प्रकार है, और अभी आपकी कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। फ्लैट बेड स्कैनर का यूज करते हैं हम, और इसकी विशेषता क्या है, ये उच्च गुणवत्ता वाले रहते हैं और स्पष्ट इमेज वाले रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन यानी कि माइक, जो आप जनरली यूज करते हैं। माइक्रोफोन आवाज को कंप्यूटर में भेजने का कार्य करता है। उपयोग क्या है, ये वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकता है, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं आप माइक की वजह से, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस सर्च कर सकते हैं। ये सभी इसके प्रकार होते हैं, सॉरी, ये सभी इसके उपयोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये रहा आपका वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या करता है, आपकी जो इमेज है उसको स्कैन करके सीधे से कंप्यूटर में पहुंचाता है। वेब कैमरा एक कैमरा होता है जो वीडियो तथा फोटो को कंप्यूटर में भेजने का कार्य करता है। उपयोग क्या है, ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आप इसको यूज कर सकते हैं, वीडियो कॉल में कर सकते हैं। आपने देखा होगा लैपटॉप वगैरह में जब आप किसी से वीडियो पर बात करते वीडियो कॉल पर, तो लैपटॉप का कैमरा इतना प्रॉपर अच्छा नहीं होता है, तो उसमें आप वेब कैमरा का यूज कर सकते हो। मीटिंग के लिए, यूट्यूब रिकॉर्डिंग के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं वेब कैमरा का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या रहता है, गेमिंग के लिए यूज होता है जनरली। जॉयस्टिक का उपयोग दिशा नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम गेमिंग कर सकते हैं, फ्लाइट सिमुलेटर कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, देख रहे होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लाइट पेन। लाइट पेन क्या करता है, लाइट पेन एक विशेष प्रकार का पेन है, इसकी सहायता से स्क्रीन पर सीधे चयन और ड्राइंग की जाती है। सीधे से हम डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और ड्राइंग भी कर सकते हैं। सीएडी, कैड में इसका, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इसका उपयोग किया जाता है, डिजाइन में किया जाता है। सीएडी का नाम याद रख लेना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। पुराने कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे साथ में है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल नाम का भी एक इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल माउस जैसा ही डिवाइस है, इसमें माउस चलाने के बजाय गेंद को घुमाया जाता है। ये गेंद रहती है, इसमें गेंद को घुमा करके, ये वाली गेंद बनी रहती है इसमें, इसको हम घुमा करके जैसे कि पॉइंटिंग कर सकते हैं, जैसे हम माउस में करते हैं। माउस को पूरा घुमाना पड़ता है, इसमें केवल बॉल घुमानी रहती है। कम जगह में कार्य हो जाता है, अगर हमारे पास इतनी प्रॉपर स्पेस नहीं माउस को घुमाने के लिए, तो केवल इसमें बॉल घुमानी रहती है। मेडिकल के लिए यूज होता है, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर में यूज होता है आपका,
ट्रैक बॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने है टच पैड। टच पैड क्या रहता है? आपका जो लैपटॉप रहता है, क्या रहता है? लैपटॉप। लैपटॉप में माउस ना लगाते हुए एक नीचे इस प्रकार का टच पैड दिया जाता है, जिसको हम टच करके पॉइंटिंग कर सकते हैं, हमारे किसी किसी भी स्थान पर सिलेक्ट कर सकते हैं हम। इसलिए ये यूज किया जाता है, क्लिक करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए और ड्रैग करने के लिए। लिखा क्या? टच पैड लैपटॉप में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है मैंने बता दिया। उंगली से कर्सर को नियंत्रित किया जा सकता है। कर्सर को हम अपनी उंगली से नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आगे लिखा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में स्क्रीन को छूकर कार्य किया जाता है, जैसे मैं कर रहा हूं अभी फिलहाल। ये भी आपका इनपुट डिवाइस ही है। एटीएम गए होंगे आप, मोबाइल में भी आप टच स्क्रीन रहती है। स्मार्ट बोर्ड जो हम फिलहाल यूज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन कियोस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रख लीजिएगा इनका उपयोग कहाँ होता है। बारकोड रीडर क्या रहता है? बारकोड को स्कैन करने का कार्य करता है, और जो इसकी स्क्रीन बनी रहती है, यहाँ पर एक इसका स्कैनर रहता है, जिससे स्कैन कर लेता है किसी बारकोड को, और इस स्क्रीन पर उससे संबंधित जो भी चीजें आती है उसको यहाँ पर वो समझा देता है। बारकोड रीडर बारकोड को पढ़ता है। शॉपिंग मॉल में रहता है, सुपरमार्केट में, मेडिकल स्टोर पर भी रहता है, लाइब्रेरी में भी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्यूआर कोड स्कैनर। क्यूआर को स्कैनर करना, अभी बारकोड का था, अब क्यूआर को स्कैन करेंगे। किससे संबंधित पता है, किसका बारे में बताया गया है, वो चीज रहती है। क्यूआर कोड को पढ़ता है। यूपीआई पेमेंट के लिए होता है, टिकट के लिए रहता है, वेबसाइट को पढ़ना है, अटेंडेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं बारकोड का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। होशियार ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये क्या करता है? आपके जो वर्ड कैरेक्टर लिखे होते हैं उनको पढ़ने का कार्य करता है। होशियार छुपे हुए टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में बदलता है, मतलब यानी कि उनको हम बदल सकते हैं। बुक डिजिटलाइजेशन, हमें किसी बुक में अपडेट करना है, ऑफिस में, डाटा एंट्री में। आगे बढ़ते हैं। ओएमआर सीट क्या रहती है? सॉरी, ओएमआर रीडर क्या रहता है? आपकी एक इनपुट डिवाइस रहता है, और ये सभी गोले को पढ़ने का कार्य करता है। ओएमआर सीट पर जो बनाए हुए गोले रहते हैं, परीक्षा में काम आता है, सर्वे में काम आता है, वोटिंग में कार्य आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर मशीन क्या रहती है? ये आपके बैंक वगैरह में चेक जो रहते हैं उनको पढ़ने के लिए कार्य आती है। जो मैग्नेट, उस पर मैग्नेट से छपे हुए रहते हैं ना, जो चेक, जिन पर मैग्नेटिक इंक के द्वारा लिखा हुआ रहता है कुछ, MICR में चेक पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तेज, सुरक्षित और सटीक रहता है। आगे बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ये भी क्या आपके इनपुट डिवाइस है। ये व्यक्ति की पहचान करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। फिंगरप्रिंट हो गया, आइरिस हो गया, आपकी फेस रिकॉग्नाइजेशन, इनका उपयोग आधार, अटेंडेंस, बैंक और मोबाइल को अनलॉक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।